बहुत बहुत धन्यवाद महोदय जी, सभापति महोदय जी। आज सर्वप्रथम मैं आपको हृदय से धन्यवाद देती हूं कि आपने जनजाति समुदाय के लोगों के हित पहुंचाने वाले संशोधन 5 विधेयक में आज बोलने के लिए मुझे मौका दिए हैं। उसके लिए आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी को और हमारे आदिवासी ट्राइबल मंत्री अर्जुन मुंडा जी को और रेणुका सिंह जी को भी मैं साथ साथ बधाई और धन्यवाद देना चाहती हूँ। महोदय जी, आज मैं इस विधेयक में एक सभापति महोदय, जिस राज्य से मैं चुनकर आई हूँ वह छत्तीसगढ़ एक आदिवासी राज्य है। यहाँ बस्तर से लेकर सरगुजा तक आदिवासियों की बसाहट है। राज्य की कुल जनसंख्या 30% हिस्सा आदिवासियों का ही है। इसमें से 5 आदिवासियों को केंद्र सरकार ने अति पिछड़ा जनजाति में शामिल किया गया है। इसके अलावा राज्य सरकार ने 2 जनजातियों को अति पिछड़ा माना है, लेकिन इसके बाद भी राज्य के कई जनजाति समुदाय आदिवासी होने के बाद भी केवल जाति के नाम पर मात्रात्मक त्रुटि के कारण सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। जनजाति समुदाय के लोगों को हित पहुंचाने वाले संशोधन विधेयक से मात्रा त्रुटि के कारण अपने अधिकार से वंचित 20 लाख से ज्यादा आदिवासियों को हक मिल सकेगा। अध्यक्ष महोदय जी, मैं एक वनवासी बाहुल्य क्षेत्र की सांसद हूं। आज जो संशोधन विधेयक पर चर्चा हो रही है, ऐसी 12 जनजाति महोदय जी, जनजाति समुदाय के लोग जल्दी मांगते नहीं हैं। उसका एक आध्यात्म की ओर मैं उदाहरण दूंगी। वनवासी भगवान शंकर जी भी थे, उन्हीं के वंशज आदिवासी समुदाय के लोग हैं, जल्दी मांगते नहीं हैं। और उसका दूसरा उदाहरण ये है, भगवान बिरसा मुंडा को आदिवासी भगवान इसलिए मानते हैं कि अंग्रेज जैसे कुशासन चलाने वाले व्यक्ति के खिलाफ में आंदोलन खड़े करने वाला बिरसा मुंडा जैसे आदिवासी समुदाय के लोग हैं। अपना अधिकार लड़ते हैं तो पूरा जन आंदोलन खड़ा कर देते हैं। महोदय जी, आज इस बिल के माध्यम से मेरे क्षेत्र के भारिया, भूमिया, धनुहार, सांवरा एवं विशेषकर नगेशिया समाज के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन होने वाला है। ये समाज जब से संविधान में आरक्षण का प्रावधान हुआ है, तब से लेकर आज तक मात्रा त्रुटि अथवा अन्य कारणों से आरक्षण के लाभ से वंचित हैं। महोदय, आज इस विधेयक के पारित होने से उनके जीवन में कितनी खुशहाली आएगी, उनकी कल्पना नहीं की जा सकती है। इस जाति समुदाय के अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल होने के बाद इन्हें सरकार की अनुसूचित जनजाति के लिए संचालित योजनाओं का लाभ मिलने लगेगा। छात्रवृत्ति, रियायती ऋण, अनुदान, जनजातियों के बालक बालिकाओं के छात्रावास की सुविधा मिलेगी। वही सरकारी नौकरी और आरक्षण संस्थानों, शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का भी लाभ मिल सकेगा। सभापति महोदय, संस्थानों में प्रश्न केवल शिक्षा, रोजगार, सक्षमीकरण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आज यह विषय अपने अस्तित्व के साथ जुड़ा हुआ है। मैं आदिवासी मूलतः प्रकृति का उपासक है, जो जल, जंगल, नदी, पहाड़, पर्वत एवं मातृभूमि को अपना देवता मानने वाला समुदाय है। हमारे संविधान निर्माताओं ने दूरस्थ वनों में रहने वाले सुविधाओं से वंचित लोगों के लिए संविधान में आरक्षण प्रावधान किया गया है। अतः अंत में भारत सरकार के जनजाति मंत्री जी को हृदय से मैं धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने भारिया, भूमिया, धनुहार, नगेशिया एवं अन्य समाज के लोगों के लिए संशोधन विधेयक लाया है। महोदय जी, इन सभी
समाज की ओर से उनके प्रति आभार प्रकट करते हुए प्रस्तावित संशोधन विधेयक का मैं समर्थन भी करती हूं। और वर्तमान में कुछ और जनजाति हैं जो मात्रा त्रुटि के कारण उनको लाभ नहीं मिल पा रही है। आपके माध्यम से उन जनजाति के लिए कार्य जाना चाहती हूं। सभापति ने प्रस्ताव समर्थन करते हुए मैं इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित कराना चाहती हूं कि हमारे क्षेत्र में अत्यंत पिछड़ा कोरवा जनजाति निवास करते हैं, जिससे महामहिम राष्ट्रपति जी के दत्तक पुत्र की मान्यता प्राप्त है। अध्यक्ष महोदय, यह कोरवा जनजाति दो भागों में बटी हुई है। एक पहाड़ी कोरवा है और दूसरी डिहारी कोरवा है। महोदय जी, बहुत गंभीर मामला है। पहाड़ी कोरवा है, नाम से जानी जाती है। अध्यक्ष सभापति महोदय जी, पहाड़ी कोरवा तो है, आरक्षण के सभी सुविधाएं प्राप्त है, किंतु डिहारी कोरवाओं को इस लाभ से वंचित हैं, उन्हें भी आरक्षण मिला, लाभ दिया जाए। सभापति महोदय जी, मैं और भी विषय में एक कहना चाहती हूँ। रहने के लिए तो पहाड़ी कोरवा लोग ही हैं, लेकिन कुछ कारणवश जाति में बघेल छतरी लिखने के कारण उनको पहाड़ी कोरवा का दर्जा नहीं मिला है। सभापति महोदय जी, आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करती हूं कि उनको भी आरक्षण का लाभ मिले, उनको भी आदिवासी में शामिल किया जाए। महोदय जी, मैं एक और कुछ रखना चाहती हूं। आज हमारे साथी छत्तीसगढ़ के हमारे सांसद साथी ने जो बोला है, एक आदिवासी बेटी ने संवैधानिक पद में छत्तीसगढ़ में बैठी है और आदिवासी बेटियों का मान और सम्मान गौरव बढ़ाया है। आज अपना राजनीतिक रोटी सेकने के लिए उन्होंने उनके ऊपर एक लांछन, गंभीर लांछन लगाए हैं। आप लोग उसका मतलब आप लोग क्यों उसको नहीं कर रहे हैं कि उसको जो है 50% का केस अदालत में लगा हुआ है, उसका सही ढंग से अदालत में दलील नहीं देने के कारण आज I thank you for giving me this opportunity. Nothing will go on record except Francisco. Speak. While supporting this bill, मान्यवर, इस मिशन के अंदर चिन्मय मिशन भी जुड़ा है, रामकृष्ण मिशन भी जुड़ा है, आर्ट ऑफ लिविंग भी जुड़े हैं, ब्रह्मा कुमारीज भी जुड़े हैं, निरंकारी मिशन भी जुड़ा है और ढेर सारे आध्यात्मिक, धार्मिक और सामाजिक संगठन भी जुड़े हैं। इन पर कोई तकलीफ नहीं है, उनको एफसीआरए के कानून से कोई दिक्कत भी नहीं है। मगर जो लोग देश के अंदर देश की डेमोग्राफी को बदलना चाहते हैं और इसके लिए एफसीआरए का उपयोग करना चाहते हैं, तो वो कानूनन इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। इस पर सख्त कार्रवाई होगी। मान्यवर, हमने लगभग 341 इंटीग्रेटेड रिहेबिलिटेशन सेंटर भारत सरकार के फंड से बन गए हैं और 300 बना रहे हैं, जिसके अंदर दुनिया भर की आधुनिक से आधुनिक रिहेबिलिटेशन की पद्धतियों को अपनाया जाएगा और हमारे बच्चों को फिर से एक बार देश के विकास के साथ जोड़ने का इसके माध्यम से मान्यवर हम काम करेंगे। और नशीली दवाओं के खिलाफ जागरूकता के लिए हमने सबसे ज्यादा युवाओं को जोड़ने की रणनीति अपनाई है। जैसे जब हम उम्र बात करता है तो जल्दी युवा उसको सुनता है, तो युवा इसकी चपेट में न आए, इसके लिए हमने करे हैं। 41 एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटीज भी सरकारी अस्पतालों में जो बहुत ज्यादा एडिक्ट हो गए हैं, इसके लिए हमने शुरू की है और 75 बनाने का हमारा कार्य योजना है। मान्यवर, 72 आउटरीच ड्रॉप इन सेंटर भी बनाए हैं, जिनको अभी शुरू में लत लगी है, उसको जिसको लत के कारण शरीर बर्बाद हो गया, मन बर्बाद हो गया, इसके साथ बिठाते हैं तो भयावह परिणाम देखकर वो नशे की लत से वापिस आता है। ऐसे भी सेंटर हमने लगाए हैं और लगभग 2 लाख परामर्शदाता भी हमने तैयार किए हैं, जो ऐसी केस में परामर्श देने का काम करते हैं। मान्यवर, नशा मुक्ति के लिए मैंने जैसे कहा कि एनकोड की बैठक स्वयं मेरी अध्यक्षता में हुई। नशीली दवाओं के दुरुपयोग पर
मैंने क्षेत्र वाइज भी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की है। दक्षिण का बैठक बाकी है, बहुत जल्दी कर दूंगा। बाकी असम भी किया, गुजरात में भी किया, पंजाब में भी किया। क्षेत्रीय बैठक कर कर भी राज्य के अधिकारियों को संवेदनशील बनाने के लिए हमने काम किया है। और मान्यवर, मैं इतना बताना चाहता हूं कि हमने 75 साल के मौके पर एक लक्ष्य लिया था कि हम 60 दिन के अंदर 75,000 किलो ड्रग को जलाएंगे। मुझे कहते हुए आनंद है, 60 दिन में 1,60,000 किलो से ज्यादा ड्रग को हमने जलाने का काम किया। और ये अभियान जो मैंने सारा बताया, उसको ऑल ओवर मॉनिटरिंग के लिए गृह मंत्रालय के अध्यक्षता में, गृह सचिव की अध्यक्षता में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता सचिव, रसायन और उर्वरक सचिव, स्वास्थ्य सचिव, फार्मा विभाग के सचिव, राजस्व विभाग के सचिव और पोर्ट डिपार्टमेंट और एयरपोर्ट अथॉरिटी के सचिव को इसके साथ एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है जो हर 15 दिन में बैठकर इसकी मीमांसा करती है। मान्यवर, प्रयास तो करते हैं, योजनाएं भी बनती है, मगर कई बार प्रयास करते हैं वो जमीन पर नहीं उतरते। मगर ये एक ऐसी सरकार है जो प्रयास करती है उसको लॉजिकल एंड तक लेकर जाती है। जब हम तय करते हैं कि देश के हर गांव में बिजली पहुंचेगी, तो 70 साल से जहां बिजली नहीं पहुंची, ऐसे 20,000 गांवों में 20 महीनों में हम बिजली पहुंचाते हैं। जब हम तय करते हैं कि हर घर में गैस का सिलेंडर पहुंचाएंगे, तो हम पहुंचाने में सफल होते हैं। और अब तय किया है मोदी जी ने कि जल से नल पहुंचाएंगे। मुझे भरोसा है जल से नल भी पहुंचाएंगे। मान्यवर, हमने तय किया कि इस देश को नशे की लत से इस देश की युवानी को हम बर्बाद नहीं होने देंगे।